जय जिनेन्द्र साहब। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। छह काव्यों का अध्ययन हमने कल तक कर लिया था। एक बार उनका हम उच्चारण, जिसे कि आमनाय कहा जाता है, आइए आमनाय करते हैं, उसके उपरांत हम आगे स्वाध्याय करेंगे। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेष ममात्वबुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ। मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोऽधुनानौ हृदि दीपकाविव। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशुद्धिर्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। हाँ, ये साइन है। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। 6 काव्यों तक पढ़ा था कल हमने। कल के जो 2 काव्य पढ़े संक्षेप में एक बार उनका जान सकते हैं। 5वें काव्य में कल जाना था हमने। एकेन्द्रिय आद्याः यदि देव देहिनः, हे देव, हे जिनेन्द्र भगवान, यदि अगर, एकेन्द्रिय आद्याः देहिनः, एकेन्द्रिय आदि प्राणी, प्रमादतः संचरता अर्थात प्रमाद के द्वारा चलते हुए, कहाँ चलते हुए, इतस्ततः यानी यहाँ वहाँ चलते हुए मेरे द्वारा, यदि वे प्राणी क्षताः मतलब घायल किए गए हों, विभिन्नाः मतलब पृथक कर दिए गए हों, मिलिताः मतलब मिला दिए गए हों,
या कि निपीड़िताः मतलब दबा दिए गए हों, तो तत् मिथ्या दुरनुष्ठितम, वह खोटा मेरा कार्य मिथ्या अस्तु यानी वह निष्फल होवे, अर्थात मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ और मैं उसके लिए लज्जित हूँ। पद्य क्रमांक 6 में हमने जाना था कि हे भगवान, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल चलते हुए मया यानी मेरे द्वारा कषाय अक्ष वशेन, अर्थात इंद्रियों और कषायों के वश में होकर, कषाय और इंद्रियों के वश में होकर, दुर्धिया मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, चारित्र शुद्धे चारित्र की शुद्धि का, यत लोपनम अकारी जो लोपन किया, उसमें जो दोष लगाए, तत् यानी वह, दुष्कृतम मम दुष्कृतम वह मेरा दुष्कृत, वह मेरा खोटा कार्य, मिथ्या अस्तु यानी मिथ्या होवे, ऐसी प्रभु से भगवान ने प्रार्थना की। आज हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 7। आयुष जैन जी ने हैंड रेस किया है, संभवतः आप उच्चारण करना यदि चाहते हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, उच्चारण जय जिनेंद्र करना। भैया, आयुष जी, 1 मिनट भैया जी। जी ठीक है, भैया जी अगला वाला कर लूंगी, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। कोई बात नहीं। जी। पार्थ जी ने भी अनम्यूट किया था, यदि आप पढ़ना चाहें। हाँ, पढ़ रहे हैं पार्थ जी? नहीं, ये ऐसे बहुत सारे लोग अनम्यूट कर रहे हैं, एक साथ में करें। कोई हाँ एक भैया जी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आयुष जैन जी जी। यहाँ से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। विनिंदनालोचन गर्हणैरहम्, विनिंदनालोचन गरैडहम्, गर्हणैरहम् है ना, विनिंदनालोचन गर्हणैरहम्, विनिंदनालोचन गरैडहम्, मनोवचः काय कषाय निर्मितम्, मनोवचः काय कषाय निर्मितम्, निहन्मि पापं भवदुःखकारणम्, निहन्मि पापं भवदुःखकारणम्, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। हाँ, एक साथ बोलेंगे हम, है ना, और म्यूट करके बोलना है, कृपया अनम्यूट न करेंगे आप लोग। विनिंदनालोचन गर्हणैरहम्, मनोवचः काय कषाय निर्मितम्, निहन्मि पापं भवदुःखकारणम्, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। पुनः एक बार, विनिंदनालोचन गर्हणैरहम्, मनोवचः काय कषाय निर्मितम्, निहन्मि पापं भवदुःखकारणम्, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। देखें, सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद, कितने शब्दों से मिलकर ये काव्य बना। विनिंदन, आलोचन, यहाँ पर भी दीर्घ संधि होने से आ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन विनिंदन आलोचन गर्हणैहि अहम, गर्हणैहि प्लस अहम विसर्ग हो गया है, मनः वचः काय कषाय निर्मितम, तो इन शब्दों का पूरा एक समास करके एक शब्द बनाया गया है। मनः वचः काय कषाय निर्मितम, निहन्मि पापम भव दुःख कारणम, भव दुःख कारणम, भिषग, भिषग विषम मंत्र गुणैहि, मंत्र गुणैहि, फिर निकलेगा इसमें से इव और अखिलम, है ना। इस तरह से यहाँ ये इतने शब्द आए हैं। अब एक एक शब्द का हमारा देखते हैं यहाँ। विनिंदन आलोचन गर्हणैहि, अर्थात निंदा के द्वारा, आलोचना के द्वारा अथवा गर्हा के द्वारा, ये 3 शब्द आए हैं, इनका भी अर्थ देखेंगे। तो
विनिंदा मतलब विनिंदन यानी निंदा करने के द्वारा, आलोचना के द्वारा और गर्हा के द्वारा। अहम मैं, मनः वचः काय कषाय निर्मितम, मन वचन काय और कषाय से निर्मित अर्थात इनके निमित्त से उत्पन्न, है ना, योगों से कषायों से जो उत्पन्न है, ऐसे पापम निहन्मी, पाप को नष्ट करता हूं। किस पाप को? भव दुख कारणम, जो संसार के दुखों का कारण है। संसार रूपी दुख का या संसार में विद्यमान जितने भी दुख हैं उन सब का जो कारण है, ऐसे पाप को मैं नष्ट करता हूं। कैसे नष्ट करता हूं? ऊपर बता दिया कि अपनी निंदा से, आलोचना से या गर्हा से। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भिषग यानी वैद्य, मंत्र गुणैहि अर्थात अपने मंत्रों के गुणों से, मंत्रों की शक्ति से, अखिलम विषम संपूर्ण विष को, है ना, जैसे वैद्य क्या करते हैं, जो उसके जानकार हैं, मंत्र प्रयोग करना जानते हैं, उसके द्वारा वे वैद्य जो है नष्ट कर देते हैं विष को। उसी प्रकार में भी अपने ये तीन मंत्र दिए एक तरह से अपने को आचार्य महाराज ने, अपनी निंदा, आलोचना या गर्हा करना। एक बार पुनः अन्वय देखते हैं, फिर हम इसको थोड़ा समझेंगे। भिषग वैद्य मंत्र गुणैहि अर्थात अपने मंत्र के प्रभाव से, मंत्रों की शक्ति से, अखिलम विषम संपूर्ण विष को, निहंती अर्थात नष्ट कर देता है। अब यहाँ निहंती शब्द पद्य में नहीं है, लेकिन अर्थ की संगति बिठाने के लिए उसका अध्याहार करेंगे अपन। तो जैसे वैद्य मंत्र के प्रभाव से संपूर्ण विष को नष्ट कर देता है, इव यानी उसी की तरह, अहम यानी मैं भी, विनिंदन आलोचन गर्हण ही, निंदा, आलोचना और गर्हा के द्वारा, मनः वचः काय कषाय निर्मितम, मन वचन काय और कषाय से किए हुए, भव दुख कारणम पापम संसार दुखों के कारण भूत, पापम यानी पाप को, निहन्मी नष्ट करता हूं। अब यहाँ भावार्थ समझें। सर्वप्रथम तो ये जान लें कि एक मंत्र होता है जिसको बोलते हैं गारुड़ी मंत्र। उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वह सांप के इत्यादि के जो भी जहर होते हैं उसको उतार देता है। तो वैद्यों को प्रयोग करना उसको आता है यदि, तो वे उसके माध्यम से भयंकर से भयंकर विष को भी दूर कर देते हैं। ये उनमें वैशिष्ट्य होता है। उसी प्रकार मेरे पास भी तीन मंत्र आचार्य महाराज ने दिए कि निंदा, आलोचना और गर्हा। वैसे सामान्य से इनका कोई ज्यादा अंतर नहीं है शब्दों में। निंदनम मतलब निंदा करना। अब ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है, मतलब जानते हैं हम लोग सभी, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति निंदा में लगा रहता है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए निंदा। किसकी करना चाहिए निंदा? तो आचार्य ने लिखा अपनी निंदा कीजिए। आत्मनिंदा, है ना, पर की प्रशंसा करें, जबकि उल्टा होता है। तत्वा सूत्र जी में सूत्र आया है, सभी ने आपने पढ़ा होगा, परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य, कि पर की निंदा करने से और आत्म प्रशंसा करने से, ऐसे ही विपरीत करो यदि, कि जो पर में विद्यमान गुण नहीं है उनको तो उनमें जो विद्यमान नहीं है दोष उनको प्रकट करना, और स्वयं में गुण न हो तब भी उसको कहना, ये सब कार्य जो है नीच गोत्र का आश्रव कराते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान, मैं तो अपनी ही निंदा, अपनी ही आलोचना और अपनी ही गर्हा के द्वारा अपने पापों का नाश करना चाहता हूँ। इसमें मनोविज्ञान यदि देखें तो ये अपना अपराध बोध हो रहा है ना। ये कितना बड़ा भाव है। सामान्य से यदि देखा जाए तो संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपराध करने के बावजूद उन्हें कोई दोष अनुभव ही नहीं होता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ऐसी स्थितियां होती है, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें यदि कोई दोष हो जाए अपने द्वारा तो उसकी निंदा करनी चाहिए, अपनी आलोचना करनी चाहिए। आलोचना का कई शाब्दिक अर्थ होते हैं। आलोचना का मतलब होता है देखना भी, है ना। तो किसको देखें? अपने आप को, अपने मन को संभालें, अपनी आत्मा को संभालें कि मैंने कोई दोष तो न किया। ऐसे ही गर्हा शब्द का तात्पर्य होता है कोसना, है ना, हिंदी में बोलते हैं कोसना। तो किसी को भी जब कोसते हैं उसको गर्हा कहा जाता है। ऐसे ही स्वयं को कोसना की ये काम मैंने क्यों किया, काश ये कार्य मैंने नहीं किया होता। तो ये सब कार्य जो हैं इसके द्वारा अपनी आलोचना की जाती है। और ये आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया है कि इसके माध्यम से हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से विचार करें
तो क्या हमारे द्वारा किए हुए कर्म कभी फल नहीं देंगे? फल अवश्य देंगे, लेकिन वहां पर भी लिखा है ना कि उत्कर्षण, अपकर्षण इत्यादि स्थितियां कर्मों के साथ में हुआ करती हैं। तो वे कैसे होंगी? जब हम उनके विषय में इस तरह से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से खोटे कर्मों का अपकर्षण हो जाता है और जो शुभ कर्म है उनमें उत्कर्षण पाया जा सकता है। अस्तु, ये काव्य हुआ अपना। आइए इसका पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं सभी, जो कि ध्यान सागर जी महाराज ने रचा है। मंत्र शक्ति से वैद्य उतारे, ज्यों अहि विष सारा, त्यों अपनी निंदा गर हावा आलोचन द्वारा। मन वच तन से या कषाय से संचित अग भारी, भव दुख कारण नष्ट करूं मैं होकर अविकारी। ठीक, अगला पद्य, पद्य क्रमांक 8, और उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं अंशु जैन जी, यदि आप उच्चारण करना चाहते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। अंशु जैन जी, मैंने कर दिया है अनम्यूट, अभी कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। पढ़ते हैं। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमम्, अतिक्रमं यद्विमतिर्व्यतिक्रमम्, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, यदामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। बहुत बढ़िया, बोलते हैं हम सभी। अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। देखें इसका संधि विच्छेद। अतिक्रमम यत विमतेः, यहाँ यद विमते लिखा है, तो यत प्लस विमतेः, व्यतिक्रमम जिन अतिचारम, यहाँ भी दो शब्द हैं। जिन ये संबोधन का चिन्ह हो गया, और जिन अतिचारम सुचरित्र कर्मणः, व्यधाम अनाचारम अपि, तीन शब्द होंगे इसमें। व्यधाम अनाचारम अपि प्रमादतः प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धये। इस प्रकार तीन स्थानों पर प्राय संधि आई है। यत विमतेः व्यतिक्रमम, जिन अतिचारम, और व्यधाम अनाचारम अपि। क्या मतलब इनका देखें। शब्द आया है जिन, हे जिनेन्द्र भगवान, हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव। अहम, अहम यानी मैंने, मैंने क्या किया है। विमतेः, विमतेः अर्थात दुर्बुद्धि के द्वारा। अब यहाँ अहम शब्द कहाँ आया है, ये एक मिनट। हाँ, ये हमने जो है अध्याहार किया है ना, इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका अध्याहार कर लिया गया है कि मैंने विमतेः अर्थात दुर्बुद्धि के कारण, और प्रमादतः प्रमाद के कारण, दो निमित्त दिए, एक दुर्बुद्धि विमति और प्रमाद से। विमति का विपरीत मति भी हो सकता है कि विपरीत मान्यताओं के कारण अथवा प्रमाद के कारण। सुचरित्र कर्मणः, अपना जो चारित्र का कार्य था, अर्थात जो मुझे नियमों का पालन करना था, चरित्र की जो मैंने शुद्धि की थी, उस चरित्र की शुद्धि में, उस चरित्र के कार्य के लिए क्या किया मैंने। अतिक्रमम अर्थात अतिक्रम, यत माने जो, जो अतिक्रम किया, अथवा व्यतिक्रमम अर्थात व्यतिक्रम किया, और अतिचारम अर्थात अतिचार, और अनाचारम अपि तथा अनाचार को भी, व्यधाम अर्थात किया, है ना।
वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ये शब्द बन गया है व्यधाम, व्यधात इत्यादि बन करके ये भूतकाल में बनता है, लुंग लकार उसको बोलते हैं। तो वहां ये बन गया है कि व्यधाम यानी मैंने किया, क्या क्या किया, 4 कार्य किए, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो तस्य शुद्धये, उसकी शुद्धि के लिए, जो मैंने ये 4 काम कर दिए उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम करोमि, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, है ना। प्रतिक्रमण से आप परिचित हैं क्योंकि जैन शासन के सभी लोग जो है मानने वाले हैं और मुनिराजों की हम सभी पूजा करते हैं, तो जानते हैं कि प्रतिक्रमण किसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए पुनः एक बार इसको अन्वय से देख सकते हैं। जिन्हें देव, अहम यानी मैंने, विमते है अर्थात दुर्बुद्धि से, और प्रमादतः यानी प्रमाद से, सुचरित्र कर्मण, अपने श्रेष्ठ चारित्र रूपी जो कार्य था, जो चारित्र का पालन करने रूप कार्य था, उस कार्य में अतिक्रमम यानी अतिक्रमण, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार या अनाचार उसको किया, तो मैं तस्य शुद्ध यानी उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम करोमि अर्थात प्रतिक्रमण करता हूँ, है ना। यहाँ 4 प्रकार के कार्य बताए हैं। अब इन चारों की परिभाषा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अगले काव्य में स्वयमेव आने वाली है कि अतिक्रमण किसे कहते हैं, व्यतिक्रम किसे कहते हैं, अतिचार किसे कहते हैं और अनाचार किसे कहते हैं। तो स्वयं आचार्य महाराज की भाषा में ही हम लोग जो है उसको सीखेंगे, अतः यहाँ मैं उसको नहीं बता रहा। हाँ, प्रश्न आया है कि इन चारों का मतलब भी बताइए, तो उत्तर यही है उसका कि अभी हम अगला काव्य पढ़ रहे हैं, उसमें बताएंगे आचार्य महाराज हमें कि अतिक्रम क्या है, व्यतिक्रम क्या है, अतिचार क्या है और अनाचार क्या है ना। अब यदि यहाँ बता दिया जाएगा तो फिर अगले काव्य को पढ़ने का कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं रह जाएगा। अस्तु, आइए इसका हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं और उसमें सीखते हैं। धर्म क्रिया में मुझे लगा जो कोई अघकारी, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार या अनाचार भारी, कुमति प्रमाद निमित्तक उसका प्रतिक्रमण करता, प्रायश्चित्त बिना पापों को कौन कहाँ हरता। तो यहाँ पर प्रायश्चित्त का भाव है और लोक में भी देखा जाता है कि राजा इत्यादि के द्वारा जब न्याय किया जाता है अगर, और यदि अपराधी को प्रायश्चित्त हो जाए तो उसमें उतनी सजा नहीं दी जाती, है ना। ऐसे ही कर्मों के साथ में भी हमें समझना चाहिए कि कर्म रूपी राजा हमें तभी सजा कम करेगा जब हम जो है प्रायश्चित करेंगे और ऐसे भावों से सहित होंगे कि हमने ये गलती कर ली है और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए अगला काव्य पढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 9, और उच्चारण के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं इसमें। अर्पिता जी, शायद आपने यदि पहले उच्चारण नहीं किया है तो आप कर लें ताकि सब लोगों को मौका मिले, है ना। और यदि आपने पहले किया तो सब लोगों से निवेदन है कि अन्य को भी अवसर दें आप लोग। ठीक है जी भैया जी, मैं कल कर चुकी थी, तो अच्छा, अगर किसी और को करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं औरों को अवसर देता हूँ। यहाँ पे हैं रीता जी, रीता जी जैन हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। क्षतिं मनः शोद्धि विधेरतिक्रमम्, क्षतिं मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम्, व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलङ्घनम्, व्यतिक्रमं शीलवतेर्विलङ्घनम्, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम्, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम्, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्, वदन्त्यनाचारमिहातिशक्तताम्। हाँ, बोलते हैं सभी। क्षतिं मनः शोद्धि विधेरतिक्रमम्, व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलङ्घनम्, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम्, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्। पुनः एक बार बोलते हैं।
क्षतिं मनः शोधि विधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहाति सक्तताम्। देखते हैं। क्षतिम मनः शुद्धि विधेह, र में से विसर्ग निकल आया और अ निकल आया, तो विधेह अतिक्रमम, इसे बोलते हैं विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग को र बन गया था इसलिए यहाँ पर र आ गया, परंतु संधि विच्छेद करेंगे तो मनः शुद्धि विधेह अतिक्रमम, फिर आगे कह रहे हैं व्यतिक्रमम शील वृतेह, यहाँ भी देखिए विलंघनम में जो र था उसको विसर्ग हो गया, शील वृतेह विलंघनम, प्रभो अतिचारम, है ना, यहाँ अवग्रह हो गया था पूर्व रूप संधि से, उसको हमने अलग किया। प्रभो अतिचारम विषयेषु वर्तनम वदन्ति अनाचारम इह अतिसक्तताम, इसमें 4 शब्द निकलेंगे, वदन्ति, अनाचारम, इह और अतिसक्तताम, है ना। 3-4 तरह की संधियां हो गई यहाँ पर। वदंती प्लस अनाचार, इसको यण संधि कहते हैं क्योंकि ई के स्थान पर यहाँ पर य आ गया था। ऐसे ही अनाचारम इह, तो यहाँ तो संयोग है, फिर अति सत्यताम, तो यहाँ जो है इह और अति को मिलाकर के इहाति हो गया था, जिसे दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक, अब आइए एक एक शब्द को देखें। मनः शुद्धि विधेहे क्षतिम, अर्थात मन की जो शुद्धि है उसकी विधि का क्षति माने हानि करना, विनाश कर देना। मन की विशुद्धि का जो हमने नियम लिया था उसको, अर्थात मन में ही क्षति धारण कर लेना, अर्थात उस मन से ये संकल्प कर लेना कि अब मैं ये नियम नहीं करूंगा, या उसमें जो है ढील आ जाना, इसको बोलते हैं अतिक्रमम, अर्थात अतिक्रम करना, है ना। कोई नियम लिया और मन में ही उसके प्रति अगर विचार आ गया कि अरे ये क्यों ले लिया, अथवा कोई भी उसमें ढील हमने बरती, तो मन के स्तर पर जो कार्य किया वो हो गया अतिक्रमम। फिर दूसरा बताया आचार्यों ने व्यतिक्रमम। व्यतिक्रम क्या है? शील वृतेहे विलंघनम, अर्थात शील की जो वृत्ति होती है, वृत्ति बोलते हैं रक्षा करने के लिए जो बाहर मेड़ लगाई जाती है, या बाड़ बोलते हैं उसको, तो शील की जो बाड़ है उसको विलंघन यानी तोड़ देना, है ना। नियम जो लिया उसमें थोड़ी हानि कर देना, इसका नाम है व्यतिक्रम। फिर प्रभो, हे प्रभो, अतिचारम, अतिचार किसे कहते हैं? विषयेषु वर्तनम, विषयों में प्रवृत्ति कर लेना, त्यागी हुई वस्तु का सेवन कर लेना, है ना, उसको अपना लेना, इसका नाम है अतिचार। और वदंती, कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाचारम यानी अनाचार। किसको कहते हैं? अतिसक्तताम, अत्यंत आसक्ति को। फिर वापस उस नियम को तोड़ तो दिया ही, लेकिन अब उसी में विषयों में ही जो है लग जाना। मान लीजिए किसी ने कोई वस्तु खाने का त्याग किया, आलू खाने का त्याग किया, और कभी गलती से खा लिया, तो वो तो हो गया अतिचार। लेकिन अब जब स्वाद आ गया तो नियम को एक तरफ रख दिया और खाना शुरू कर दिया हमेशा के लिए, तो समझ लीजिए वो अनाचार है, जो कि महापाप है ना। तो ये 4 स्तर यहाँ पर आचार्य ने बताए हैं, और इसको देखें अपन एक बार फिर से अन्वय से। प्रभो, हे स्वामीन, इह, इस संसार में, यहाँ एक शब्द आया था इह, इह माने इस लोक में, इस संसार में, मनः शुद्धि विधेहे, मन की विशुद्धि की विधि के, क्षतिम अर्थात विनाश को, उसकी हानि को, अतिक्रमम, अतिक्रम वदंती यानी कहते हैं। और शील व्रते है, अर्थात शील रूपी जो बाढ़ है, शील की जो बाढ़ है उसके विलंघनम अर्थात उल्लंघन को। यहाँ शील का मतलब केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना चाहिए, अपितु व्रत लेना चाहिए, है ना। तो जो हमने अपने व्रत की सीमा बांधी थी, हमने नियम की जो सीमा रखी थी, उस नियम को विलंघनम यानी उल्लंघन करना, इसे बोलते हैं व्यतिक्रम। उसके उपरांत विषयेषु वर्तनम, अर्थात विषयों में प्रवृत्ति करने को, अतिचारम अर्थात अतिचार कहते हैं, और अतिसक्तताम यानी अत्यंत आसक्ति को अनाचारम वदंती, अनाचार कहते हैं। तो 4 चीजें आ गई है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हमें इनसे बचना चाहिए। और आइए एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते, शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते, त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। ठीक, आज ये 3 काव्य हमने पढ़े हैं। अब आपकी जिज्ञासाओं के लिए मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, हैंड रेस करिएगा तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। एक यहाँ आया है, आप कृपया कल की क्लास की वीडियो ग्रुप में भेज दीजिए। हमने भेज दी है ग्रुप में वीडियो, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें अतिचार के लिए क्या लेंगे कि विषयों में प्रवृत्ति का त्याग करना? नहीं, जो त्याग या त्यागे गए वस्तुओं की प्रवृत्ति न करना? नहीं, त्यक्त विषय के सेवन को, जो हमने त्याग किया था उस विषय का सेवन कर लेना, ये अतिचार है। ठीक, हाँ। जय जिनेन्द्र है अर्पिता जैन जी, पूछिए। भैया जी, मैंने अभी अध्ययन करना चालू किया है, तो उसमें 8वें जो काव्य था उसमें प्रमाद एक वर्ड आया था, तो उसका मीनिंग मुझे पता नहीं, आप मीनिंग बता दीजिए। 8वें शब्द में प्रमाद शब्द आया है ना। प्रमाद हाँ। का मतलब यहाँ जो है कि प्रमाद से अर्थात प्रमाद पूर्वक। देखिए, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। कल भी एक जिज्ञासा आई थी और शायद आपने ही की होगी कि जैसे हम जानबूझ के करते हो, गेहूं वाला जो मैटर था है ना, बाहर उसमें जी वगैरह निकालने का, तो ये प्रमाद का मतलब यहाँ ये है कि मुनिराजों की अपेक्षा इसको लगाएं अपन, क्योंकि इसके लेखक कौन है? स्वयं मुनिराज आचार्य है ना, महाव्रतों का पालन करने वाले हैं। तो वहाँ उनको प्रमत्त विरत इत्यादि कहा जाता है, अप्रमत्त विरत, प्रमत्त विरत। तो वो प्रमाद का त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि प्रमाद उनके जीवन में माना जाता है शास्त्रों की अपेक्षा, सिद्धांत की अपेक्षा। तो इसलिए वो प्रमाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रमाद की वशीभूत होकर के मैंने ऐसा कोई कार्य कर दिया हो तो मैं उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। और श्रावकों की अपेक्षा लगाएंगे यदि, तो वो स्तर अलग हो जाएगा। प्रमाद से जनरली हम आलस्य लेते हैं, और यहाँ प्रमाद का मतलब है जिसको आचार्य भगवान महावीर स्वामी के लिए जो वाक्य आते हैं कि कैसे हम कार्य करें, तो उन्होंने लिखा है कि यत्नाचार पूर्वक। तो अगर यत्नाचार पूर्वक आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, मतलब आप प्रमाद पूर्वक कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे आप चल रहे हैं, अब देख के नहीं चल रहे हैं तो समझ लीजिए प्रमाद पूर्वक चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहे हैं बिना देखे बूझे दिए ना, तो कोई भी क्रिया जो यत्नाचार पूर्वक नहीं की जाती वो प्रमाद कहलाती है। और भैया जी, ये काव्य के ऊपर ये जो लिखा रहता है वंशस्थ वृत्तम, तो हाँ, ये छंदों के नाम है, इसलिए लिख दिए जाते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे, उनके लय वगैरह देखने में आसानी रहे। 12 अक्षर का छंद होता है ये वंशस्थ छंद जो होता है। जी भैया जी, धन्यवाद। ठीक। हाँ, इसके उपरांत नूतन जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, आपने गरहा का क्या अर्थ बताया था? गरहा मतलब होता है स्वयं को कोसना। स्वयं को कोसना। हाँ जी भैया जी। और दूसरा ये है कि ये 9वां काव्य है। हाँ। इसमें हमने चारों हमारे जो दोष होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, हाँ। इनके बारे में बताया है। पर इसमें जो हम शब्द से अर्थ निकालने गए तो हमें इनके त्याग की प्रेरणा के, मतलब इनको त्याग ही करना है ना हमें। तो हाँ, तो वही तो कहा कि मैंने कोई नियम लिया हो, समझ में नहीं आए मुझे। नहीं, इसमें ये कहा है कि यदि मैंने किसी नियम के प्रति अतिक्रम कर दिया हो, 4 स्टेप होती है नियम टूटने की, 4 स्टेप बताई इन्होंने कि कभी अतिक्रम, है ना। हाँ। मन में ही सोच लिया, केवल आगे नहीं बढ़े, लेकिन मन में ही सोच के रह गए कि काश हमने ये खाया होता है। स्वाद, मतलब मान लीजिए जैसे आलू का एग्जांपल दिया मैंने, तो अगर किसी को देख करके मन में इच्छा हो गई कि मैं भी खा लूं, तो वो अतिक्रम हो गया एक तरह से उसका, है ना, इस तरह से। तो ये जो है इनका त्याग हमें करना है, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो उसकी आलोचना की जाती है, भगवान के समक्ष जाकर के प्रार्थना की जाती है कि मुझे उसका दोष न लगे। जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ, इसके उपरांत है मोनिका जी, अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे यही 9वें श्लोक के हिसाब से ही पूछना था। जैसे अभी अतिक्रम का आपने बताया कि मन में वो व्रत टूटना,
या हाँ तो मन में उसके बारे में सोचना। हाँ तो उसी को मतलब जैसे आपने आलू का एग्जाम्पल दिया था, हाँ तो हाँ। उसको व्यतिक्रम में कैसे लगाएंगे, मतलब आगे के तीनों में कैसे लगाया जाएगा वो? और आगे की तीनों में ये हो गया कि शील व्रत जो उसकी सीमा है ना, कोई जैसे मान लीजिए आलू तो नहीं खाया, लेकिन उसके साथ में बनी वस्तु अथवा उसी प्लेट में जो भी है, जैसे मान लीजिए हाँ कोई समोसा खा ले रहा है, या सॉरी समोसा के मतलब कचौड़ी खा ले रहा है, जो कि आलू के उसमें ही बनी हुई है, तेल इत्यादि में ही, तो वो एक तरह से आपकी जो सीमा थी वो उसमें दोष तो लग ही गया। भले ही आपने आलू नहीं खाया, लेकिन उससे संबंधित है कि ये, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक देश एग्जाम्पल है ना, उसको 100% नहीं लगा लेना, उसमें केवल हाँ एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं। तो आपने भले ही आलू नहीं खाया, लेकिन उसके संपर्क से संबंधित कोई वस्तु का उपयोग किया, तो वह जो है शील बाढ़ का उसका जो सीमा थी आपकी नियम की, वो उल्लंघन हो गई। मतलब वो व्यतिक्रम कहला जाएगा। हाँ, वो व्यतिक्रम हो जाएगा। और यदि आलू ही खा लिया गलती से, तो फिर वो हो जाएगा अतिचार, और फिर अच्छा, हमेशा के लिए खाने लग गए तो हो गया अनाचार। ओके, धन्यवाद भैया जी। ठीक। विनीत जी, वैशाली जी। जिनेन भैया जी, जय जी। आपने शुरुआत में एक शब्द का प्रयोग किया था आमनाय। हाँ हाँ ये शब्द हम वैसे भी कई जगह सुनते हैं, जैसे आचार्य कुंद की आमनाय, और ये तो इसका अर्थ क्या होता है? आमनाय शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य से आमनाय का मतलब होता है परंपरा, उसको भी आमनाय कहते हैं, कि हम किस आमनाय के हैं, है ना, हम कुंद आमनाय के हैं, है ना। जो आचार्यों के यहाँ संघ चलते हैं, तो उनमें संघों के अनेक प्रभेद हो जाते हैं। जैसे आचार्यों के संघों में क्या कई हो जाते हैं मतभेद इत्यादि। अब वो जो भी धारणाएं होती है उनकी धारणाओं की अपेक्षा से, जैसे कोई पंचामृत अभिषेक वाले होते हैं, कोई नहीं होते हैं, है ना, कई प्रकार की मान्यता हो जाती है, तो उसको परंपरा बन जाती है, उसे बोलते हैं आमनाय, कि हम इस आमनाय के हैं, शाखाएं बन जाती है, ये होता है। और दूसरा जो आमनाय है, वो अपने जैनागम की अपेक्षा से स्वाध्याय के 5 भेद कहे जाते हैं, उसमें जो है एक स्वाध्याय के भेद का नाम है आमनाय। आमनाय का मतलब होता है पाठ करना, किसी भी मूल स्तोत्र इत्यादि का जो है मूल रूप में पाठ करना, उच्चारण करना, इसको आमनाय बोलते हैं। तो हमने जो आमनाय किया वो पाठ के रूप में किया। कि आप जो 5 वेद बता रहे हैं, वो 5 क्या क्या होते हैं स्वाध्याय के? भैया जी, उस स्वाध्याय के 5 वेदों का नाम? 5 वेदों का नाम जो है लिख सकते हैं आप लोग: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। संक्षेप में बता दे रहा हूं मैं। वाचना अर्थात वाचन करना, जैसे पंडित जी बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं, ये बोलता है, इसको कहते हैं वाचन करना, है ना। वचनिका बोलते हैं कई स्थानों पर, वो वचनिका या वाचना एक ही बात है। फिर है पृच्छना, अर्थात कोई जिज्ञासा उत्पन्न होने पर आचार्य महाराज से अथवा जो भी पढ़ाने वाले हैं उनसे पूछना, लेकिन इसलिए पूछना कि हमारी जिज्ञासा है। अगर हम इसलिए पूछें कि पंडित जी को आता है नहीं आता, तो दोष लगता है। तो ये है पृच्छना स्वाध्याय। फिर आमनाय का मतलब हो गया उसका पाठ करना, है ना, उच्चारण करना। फिर चौथा है अनुप्रेक्षा, मतलब बारी बारी से उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना। जो पाठ पढ़ा हमने आज, उसको बारी बारी से चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा है। और अंत में आता है धर्मोपदेश, जो कि मुनिराज इत्यादि प्रवचन के माध्यम से धर्म का उपदेश हमें देते हैं, उसे भी स्वाध्याय कहा जाता है, धर्मोपदेश। भैया जी, हाँ, ये सामायिक पाठ हम पढ़ रहे हैं, इसको नाम सामायिक पाठ है, लेकिन हमने आज इसमें शुरू में ही पढ़ा था कि सामायिक पाठ जो हम सामायिक करते हैं उसके पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद में, तो फिर वो सामायिक में क्या करना चाहिए? हमें तो लगा कि ये सामायिक पाठ नहीं है, इसका नाम बेसिकली भावना द्वात्रिंशति का ही इसका ग्रंथ का नाम है। और सामायिक पाठ तो इसलिए बोल दिया जाता है इसको, क्योंकि सामायिक के समकक्ष पढ़ा जाता था, है ना। मतलब संघों में ऐसी परंपरा रही है कि सामायिक करने से पहले या बाद में इसको पढ़ लिया जाता है, इसलिए सामायिक पाठ। सामायिक में कभी पाठ नहीं किया जाता है, सामायिक में तो चिंतन किया जाता है, मनन, है ना, ध्यान किया जाता है उसमें। तो वो है, इसको सामायिक पाठ को जो है वैसे नहीं जोड़ें, सिर्फ इसलिए नाम चल पड़ा इसका क्योंकि सामायिक के साथ में पढ़ा जाता है, इसलिए सामायिक पाठ खिला दिया जाता है। और कई लोगों का फिर ध्यान में मन नहीं लगता, तो वो हो सकता है सामायिक के पाठ को पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सामायिक का मतलब तो ये है कि एकाग्र चिंतन करना, बिल्कुल जो है उस समय ध्यान करना, इसका नाम एकाग्र है ना, उसका नाम सामायिक का मतलब एक समय निर्धारित करके। ये जो 4 आपने बताया, अतिचार, अनाचार, व्यतिक्रम, मतलब ये जो चारों, तो ये चारों क्या क्षम्य है? मतलब हम आलोचना करें तो ये सब हमारा कट जाएगा? हाँ, नहीं, पूर्ण रूप से आलोचना तो नहीं कटेगा। सिद्धांत की अपेक्षा विचार करें तो पूर्ण रूप से तो क्षमा नहीं होगी, लेकिन मैंने जो कहा उत्कर्षण अपकर्षण, मतलब कर्मों के बंधन ढीले जरूर पड़ जाएंगे एक तरह से, है ना।
पूरा कर्म तो एकदम से नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि कर्म की प्रगति पर भी निर्भर करता है कि आपने किस लेवल का कर्म बांधा है। धन्यवाद। अस्तु, आज समय हो गया है। बाकी जिज्ञासाएं आप ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा अथवा कल करेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।